बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरा कराएगा विपक्ष। कांग्रेस के तेवर से मोहन यादव हैरान। लाडली बहना पर मोहन यादव को विधानसभा में देना पड़ा बयान। किसानों को धान का 3100 रुपए मूल्य दिलाने का भी कांग्रेस ने बनाया दबाव। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिन का सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इस सत्र ने इस बार कांग्रेस के तीखे तेवरों का एहसास बीजेपी को करा दिया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को भी एहसास हो गया है कि उनकी सरकार नई है, तो कांग्रेस भी इस बार नए तेवरों के साथ आई। बीजेपी नेता जिस संकल्प पत्र को सरकार बनने के बाद भूल चुके हैं, सीएम मोहन यादव सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते दिख रहे हैं। उससे बीजेपी की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र भले ही उनके लिए जुमला हो सकता है, लेकिन इस जुमले को वो बीजेपी से पूरा कर लेंगे। कांग्रेस ने अपने नेताओं से भी कह दिया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरी तरीके से पढ़ लें और जो भी वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं उसे पूरा करवाने के लिए दबाव बनाएं। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में भी ये साफ कर दिया है कि उन्हें जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है और वो जनादेश का सम्मान करेंगे, लेकिन जिन वादों को लेकर जनता ने बीजेपी को जिताया है उसे भी वो पूरा करवा कर रहेंगे। कांग्रेस की रणनीति 4 दिनों के सत्र में पहले दिन से ही दिखाई देती रही, जिसमें लाडली बहना योजना और किसानों को धान का 3100 रुपए मूल्य दिलाने का मामला बार बार उठाया जाता रहा है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसकी हार के पीछे लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस इस योजना को किसी भी हालत में चालू रखने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है, ताकि अगर आर्थिक संकट के चलते सरकार इसे चलाए रखने से पीछे हटे तो इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया जा सके। तो वही बीजेपी भी इस मामले में बचाव की मुद्रा में है। इसीलिए बार बार लाडली बहना योजना बंद होने को लेकर आने वाले बयानों की बयार रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ही आगे आना पड़ रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में ऐलान किया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सभी योजनाओं के संचालन के लिए सरकार के पास किसी तरह के आर्थिक संकट की स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने इसके साथ ही धान खरीदी चालू होने के चलते अभी से 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान करने का मामला भी लगातार उठाया है। बीजेपी इसे भी भांप चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस ने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र को भी बार बार एहसास कराया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने और गरीब कल्याण के लिए जो वादे किए गए हैं उस पर भी कांग्रेस का फोकस पूरे सत्र के दौरान देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि सीएम की कुर्सी पर शिवराज नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से काफी कम अनुभव मोहन यादव है। अभी मोहन यादव को अपनी पहचान भी बनानी है, क्योंकि सीएम बनने से पहले वो उज्जैन तक ही सीमित थे। ऐसे में पहले उन्हें पूरे मालवा में अपनी पहचान बनाना होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी अपना आधार मजबूत करना होगा, क्योंकि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जगह कुर्सी सौंपी गई है। शिवराज की लोकप्रियता आज भी टॉप पर बनी हुई है। वो राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, साथ ही अनुभव भी उनके पास है। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया गया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोहन यादव के सामने जो भी संकट आएगा उसका सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। और ये संकट शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के चलते ही आएगा, क्योंकि शिवराज ने लाडली बहना योजना शुरू की थी। उसमें साल का खर्च करीब 25,000 करोड़ का है और इतना बड़ा खर्च प्रदेश की आर्थिक सेहत को बिगाड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।